हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। गाइस, क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस के बारे में सुना है? मैं बेसिक बता देता हूँ कि साइंस की व्यू से आप देखें तो वो एक अलग चीज़ है कि आप अगर सो रहे हो और आपकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही है, लेकिन आप अपनी जो आत्मा होती है, आपकी रूह, वो आपकी जगी हुई है और आप उसको देख सकते हो। ऐसा कुछ जो फील होता है वो साइंस की दृष्टि से कुछ कह सकते हैं। और स्पेसिफिक तो नहीं मालूम मुझे भी, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एक हॉरर स्टोरी है और वो भी एक स्लीप पैरालिसिस के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं उसी अंदाज में वो कहानी। हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है और मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। और मैं बेंगलोर में जॉब करता था अपने आईटी डिपार्टमेंट में। मेरा जॉब करते हुए कुछ 5 साल हो गया था और अच्छी खासी मेरी सैलरी भी थी। मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का घर ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैं रेंट पर रहता था और मेरी फैमिली वो सब तो इलाहाबाद ही रहते थे, लेकिन मैं अकेला यहाँ पर रहता था। मैंने डिसाइड किया कि कुछ अमाउंट इकट्ठी हो गई है, तो अब खुद का घर ले सकते तो ले लेते हैं। तो मैंने रिसर्च किया और देखा, बहुत जगह पर देखा, लेकिन एक अच्छे एरिया में और बहुत ही कम प्राइस में, वहाँ पर आसपास मैंने देखा तो कुछ 1 CR का रेट चल रहा था वहाँ पर होम का। और मुझे वो उसी एरिया में, वो वहाँ पर न्यू होम, वो जो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ 35 लाख में मिल रहा था। मुझे लगा ऐसा तो क्या होगा कि 35 लाख में मिल रहा है ऐसा कुछ। लेकिन मैंने देखा कि बीच में जो ब्रोकर था उसने भी बोला, सर ये बहुत ही अच्छी डील है और यहाँ पर प्राइस भी इतना चल रहा है, और आप यह इस पर इसको बेचेंगे तो इतना भी मिलेगा, लेकिन आप रहने के लिए अब ढूंढ रहे हो तो देखिए कि ये एरिया पोर्श एरिया है और सब कुछ अच्छा। मैंने सोचा कि बात भी इसकी सही है, इतना अच्छा एरिया, पोर्श एरिया में इतना सस्ता, 1 CR का प्राइस हो और कम से कम 35 लाख में मिलेगा तो कोई भी ले लेगा। तो मैंने सोचा कुछ पुराना है, तो मैंने सोचा इसलिए उसकी प्राइस कम होगी। सो वैसे भी मेरा टारगेट कुछ 60 से 70 लाख का मेरा था, जो अमाउंट था मैं जिस रेंज में ढूंढ रहा था, और मुझे तो ये आधे भाव में मिल रहा था। मैंने तुरंत ही ले लिया मकान और मैं शिफ्ट हो गया और रहने लगा, वहाँ पर रहने लगा। और वहाँ पर रहते हुए कुछ 2-3 महीने हो गए, बहुत ही अच्छा चल रहा था, कुछ दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। और पोर्श एरिया में मकान में तो बहुत ही खुश था, मेरा तो एकदम अच्छा सा सेट हो गई लाइफ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसे करते करते फिर मैं अपने जो सिटी से इलाहाबाद वहाँ पर गया, कुछ मेरा वेकेशन था तो मैं कुछ 8-10 दिन रहकर वापस आया इधर। और वहाँ से वापस आने के बाद मैं इधर कुछ रहने लगा, 10-15 दिन हुए, और अचानक एक रात, आधी रात को मैंने फील किया कि मेरे जो चेस्ट है, मेरी छाती पर कोई बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, अचानक से लोड हो गया, किसी ने मेरी छाती पर बहुत बड़ा सा पत्थर रख दिया हो, 50-60 किलो का, इतना बड़ा, बहुत ही हेवी फील होने लगा। और मेरी जो बॉडी थी वो एकदम सुन्न हो गई, ना ही मैं हिल सकता था, डुल सकता था। मेरी सिर्फ आँख खुल रही थी और कुछ नहीं, सिर्फ आँख खुल रही थी। और आसपास देखो तो सिर्फ आसपास मैं देख सकता था, लेकिन ना ही मैं हिल सकता था, डुल सकता था, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरी आँख खुल रही थी, मेरी बॉडी, आप कह सकते हैं ना कि अगर इंसान कोमा में चला जाए, तो बस उस टाइप का कुछ, हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं। और बहुत ही मेरी जो चेस्ट है उस पर बहुत ही लोड हो रहा था। सो अचानक ये हुआ, आधी रात को समथिंग 12 या 12:30 बजे हुए होंगे। फिर मैंने देखा तो ऐसे ही, कुछ हुआ नहीं। फिर आधा घंटा हुआ, नॉर्मल हो गया, और मैं उठा एकदम से, और मैंने देखा तो कुछ नहीं, लेकिन एकदम पसीना पसीना हो गया था मैं, और वो सब। फिर अगले दिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर ऐसा हुआ,
एक हफ्ता गया उसके बाद और फिर ऐसा हुआ और ऐसा चलने लगा। मतलब अब धीरे धीरे हर रोज होने लगा। और जब भी मैं सोया हुआ तो अचानक मेरे चेस्ट पर लोड बढ़ जाता है और ना मैं हिल पाता हूँ डुल पाता हूँ। फिर मैंने मेरे साइकेट्रिस्ट को बुलाया और उनके उसको मिला उनको बताया तो उन्होंने पूछा कि आपके वर्कलोड ज़्यादा होगा इसलिए आपको ऐसा होता होगा। फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी गहरी नींद आई इसलिए। सो वो ली और सब किया तो एक हफ्ते ये तक एकदम फर्स्ट क्लास चला, कोई दिक्कत नहीं कुछ नहीं। फिर वापस से मुझे ऐसा होने लगा क्योंकि जो मेडिसिन है वो मतलब हर रोज तो नहीं ले सकते ना। तो वापस से फिर वैसा होने लगा। अब फिर जो ये था गैस वो मेरे साथ बढ़ने लगा। मतलब एक बार तो कैसा हुआ कि मैं सोया हुआ हूँ और जो ये स्लीप पैरालिसिस में चला गया और अचानक मैं देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी है वो लेटी हुई है और मैं ही अपनी ही बॉडी को देख रहा हूँ। मतलब समझ रहे हो गैस, मैं अपनी ही बॉडी को देख रहा हूँ ऐसा। मतलब ये एकदम शॉकिंग है, आपको मैं बयां नहीं कर सकता मैंने क्या देखा है। मतलब अपनी बॉडी को अपने आप अपने से बाहर निकलकर अपनी रूह से बाहर निकल बॉडी को मतलब अपनी ही बॉडी को देखना, अपनी रूह बाहर निकलकर अपनी ही बॉडी को मैं देख रहा था। ये एक्सपीरियंस मैं आपको बयां नहीं कर सकता मतलब क्या देखा है मैंने। फिर ऐसा ही कुछ चला और एक हफ्ता और गया और ऐसे ही करते एक हफ्ता और गया और मतलब एक महीना गया और अचानक से एक रात मेरी आँख खुली और मैंने देखा कि मेरी छाती पर करीबन 35 साल की एक औरत थी। वो मेरी छाती पर बैठी हुई थी, मैंने उसे साफ साफ देखा और उसके वो लाल आंखें और उसकी जो जुल्फे थे वो सीधी मेरे चेहरे पर आ रही थी और उसकी जो आंखें थी वही मेरे टारगेट मतलब वो डायरेक्ट मेरी आंख में देख रही थी। और मैं पूरा डर गया, मतलब मेरा बॉडी में जो खून है और जम गया और मतलब मैं क्या करूं, मैं भाग ही नहीं सकता था क्योंकि मैं हिल ही नहीं सकता था। मेरी सिर्फ आंखें ही खुल रही थी। तब ये क्या हुआ क्या नहीं मतलब कुछ मालूम नहीं पड़ा। और मतलब ये जो हुआ मैं बहुत ही घबरा गया और अचानक मैं बेहोश हो गया। फिर सुबह अचानक मेरी जॉब में 7 बजे जाता था और सुबह 10 बजे अचानक मेरी आंखें खुली। तब मैंने दुख देखा कि सवेरा हो गया और ये सब मैं भूला नहीं था गाइस, वो मुझे मालूम था। मतलब वो जो रात थी मेरी वो बहुत ही भयानक थी। और इससे मैं अब शब्दों में नहीं बयां कर सकता। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन वो जो मेरी फीलिंग है वो आज भी मैं बता रहा हूँ फिर भी मुझे पसीना आ रहा है। मतलब वो तो मैं बयां ही नहीं कर सकता। फिर कुछ दिन हुए तो एक हफ्ते तक तो ये फिर कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि मुझे ये 1 CR का जो हाउस है वो मुझे 35 लाख में क्यों मिला। मतलब यही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने कुछ मंदिर मंदिर जाना शुरू किया, किसी को बताया और मतलब बाबा को बताया, ऐसा किया तो उन्होंने बोला कि तुम तुरंत ही वो घर बेच दो और कहीं और शिफ्ट हो जाओ। फिर मैंने वैसे ही किया और तुरंत ही एक ही महीने में मैंने वो मकान बेच दिया और मेरी डील जो हुई वो सिर्फ और सिर्फ, गाइस आप नहीं मानोगे मैंने जो नुकसानी की है, और सिर्फ मैंने 20 लाख में बेचा। लेकिन क्या कर सकते थे, मजबूरी थी और ऐसा था। सो फिर मैंने आजू बाजू में पूछा भी आसपास कि मतलब क्या था, तो उन्होंने जो आसपास जो रहते थे उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक लेडी रहती थी और उसका जो हस्बैंड था वो दारू पी कर आता था, ऐसा था कुछ। और उसका हस्बैंड ने एक बार उस लेडी को जिंदा जलाकर मार दिया था गाइस। और उसी वजह से वहाँ पर जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। और वो हस्बैंड भी फिर मर गया था। फिर वहीं से ये घर एकदम खाली था और 2-3 किराएदार आए भी थे किराएदार, लेकिन वो भी चले गए और फिर आपने ये हाउस ले लिया और आप भी अभी आपने जो एक्सपीरियंस किया मतलब वो हुआ। मतलब आप समझ रहे हो इस इससे कहानी से एक सीख ये भी मिलती है। पैरालिसिस का तो एक्सपीरियंस होता ही है लेकिन एक सीख ये भी मिलती है कि अगर लाइफ में कोई भी चीज़ कुछ ज़्यादा ही सस्ती मिल रही हो तो भी आपको एक बार सोचना चाहिए कि मतलब ये इतनी सस्ती क्यों मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। एक बार तो क्रॉस चेक करना चाहिए और करना चाहिए गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।